गंगा में आया जी। हो। मेरा मेरा एक सवाल था कि हमारे पूर्वजों के नाम से अगर हम कोई दान देते हैं तो हाँ। उसका उनको क्या लाभ होता है और हमें क्या लाभ होता है। साथ- और तो हाँ। जी बोलिए। हाँ, और दान देने के लिए मैं दूसरों को प्रेरित करती हूँ। जी। दूसरों को बताती हूँ कि दान देना चाहिए। तो क्या मैं वो गलत कर रही हूँ, क्या अपने आप पे खुद ही दान दे दूं और दूसरों को ना बताऊं। साथ है। ठीक है, तो पहला आपने पूछा है कि पतिदान के बारे में आपने पूछा है। तो पति का अर्थ होता है पुण्य का फल, और दान यानी दूसरों को दान देना। तो भगवान का जो सद्धम्म है वो सभी सत्वों के लिए है। भगवान कहते हैं अपने कर्म को आप ऐसे शुद्ध रखिए और अच्छे कर्म कीजिए, और वो कर्म सभी में बांटिए, वो पुण्य सभी में बांटिए। वो पुण्य अगर आप बांटते हैं तो भी महाकुशल निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेणबत्ती है, तो अगर आपने उसको जला लिया, या फिर कोई दिया है उसको जला लिया, और उस दिया से दूसरे दिए को प्रकाशित कर लिया, तो क्या उस पहले वाले दियो का प्रकाश कम होता है? बिल्कुल नहीं। उस प्रकाश को और बढ़ जाता है, क्योंकि उस प्रकाश उस दिए के प्रकाश से दूसरा भी जो दीपक है वो प्रज्वलित हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने दान का अनुमोदन, अपने दान को दूसरों में भी वितरित करते हैं, तो उसका हमें कोई भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा दान पुण्य कम हुआ है, दान का पुण्य कम हुआ है। यही सोचना चाहिए कि इस दान में मैंने सभी को सहभागी किया है, तो मैं जरा मेरा जो लोभ है वो लोभ कम हो गया है। मैं अभी अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मैं दूसरों के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो इसी प्रकार से उसकी जो मिच्छा दिट्ठी है वो मिच्छा दिट्ठी कम होती है, उसका लोभ कम हो जाता है, और वो अपने दान में दूसरों को भी सहभागी होता है, करता है। तो हाँ, निश्चित ही अपने दान का हम अपने पूर्वजों को भी उसका अनुमोदन कर सकते हैं। तिरुंकुट सुत्त के बारे में आपने सुना होगा। तिरुंकुट सुत्त में जब राजा जो बिंबिसार होता है, वो प्रथम इस बुद्ध शासन में जिन्होंने प्रथम विहार महाविहार दान दिया था महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी के लिए और उनके संघ के लिए, तो पहला महाविहार उन्होंने दान दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने पुण्य कर्म किए, तो उन्हें उस रात में दुस्वप्न पड़े। तो बहुत सारी आवाजें उन्हें आई कि ऐसे कोई तो भी बहुत दुखी है। तो दूसरे दिन भगवान से पूछते कि भगवान मुझे ऐसा स्वप्न क्यों पड़ा, तो भगवान कहते हैं कि यह जो वेणुवन था जो आपने दान दिया है, उसमें वो आपके पूर्वजों का भी है। तो पूर्वजों किसी अकुशल कार्य की वजह से अभी वो प्रेत योनि में है। अब उस योनि में है कि वो खुद सुख को नहीं ये कर सकते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, तो जो उनके जो ज्ञाति जन है, जिनके जो संबंधी है, वही पुण्य कर्म करके उनको दान दे सकते हैं, तभी वो अपने दुख से मुक्त होते हैं। तो वो चाहते थे कि आप उनके पुण्य का अनुमोदन कीजिए, लेकिन आपने उन पुण्य का अनुमोदन उन्हें नहीं किया, आपने स्वयं के लिए किया। तो और स्वयं के परिवार के लिए किया, लेकिन उनके लिए नहीं किया, इसी वजह से वो आपसे पुण्य मांगते हैं। तो आप उनके पुण्य का अनुमोदन कीजिए। तब जो राजा बिंबिसार थे, उन्होंने पानी छोड़कर, है ना, जो धरा है उस पे पानी छोड़कर इस प्रकार पे प्रतिदान किया था कि मैं जो भी पुण्य मैंने किया है, मैं जो पुण्य कर रहा हूँ, जो किया है, उसका जो अनुमोदन है मैं अपने ज्ञातिजनों को भी करता हूँ। तो इस पुण्य के आधार पर वो अपनी दुख से मुक्त हो जाए। उन्हें जिस प्रकार से मुझे सुख लाभ प्राप्त हुआ है, धम्म का सुख लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें भी उस प्रकार से मिले, वो अपने दुख से मुक्त हो जाए। इस प्रकार के चित्त की चेतना करते हैं, और महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को जो दान देते हैं, उन दान का महापुण्य फल प्राप्त होता है। तो उस फल दान के पुण्य से उनके जो पूर्वज होते हैं, वो पूर्वज कोई ने वो पुण्य का विपाक मिलता है, पुण्य का फल मिलता है। तो निश्चित ही हम अगर अपने जो दान है अपने पूर्वजों को, पता नहीं हमने कितने जो भव चक्र तक हम अभी तक भटकते रहे हैं, और हमारे कितने ज्ञातिजन हैं जो इस प्रकार से अपाय में होंगे, प्रेता योनि में होंगे। तो हम उन्हें अपने दान का पुण्य देना चाहिए, सभी सत्वों को भी देना चाहिए, क्योंकि सभी सत्वों के प्रति हमारी मैत्री बढ़ती रहे, हमारी करुणा बढ़ती रहे, हमारा लोभ द्वेष और मोह कम हो। इसके लिए भी ये पतिदान बहुत जरूरी है। तो आप पतिदान जरूर कर सकते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या मैं दूसरों को प्रेरणा देती हूँ, वो उचित है या अनुचित है? तो बहुत उचित है, बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति स्वयं पुण्य करता है वो तो उसका लाभ प्राप्त करता ही करता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को भी पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, उसे महाफल प्राप्त होता है।
उसे कभी भी परिवार, जो सुख है परिवार संपत्ति भगवान कहते हैं, उस परिवार संपत्ति की उसे कभी भी कमी नहीं होती है। वो अपने जीवन में हमेशा परिवार संपत्ति प्राप्त करता है। उसका जो वैभव है, उसकी प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके पुण्य की चर्चा करते हैं। इसी वजह से जो पुण्य है, केवल एक ने ना करते हुए बहुत सारे लोगों को उस पुण्य का अर्थ समझा कर वो पुण्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे तो लाभ मिलता ही है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति केवल और केवल पुण्य कर्म में ही व्यतीत रहते हैं, तो वो समाज, वो लोग, वो देश बहुत अच्छे से सुख शांति का अनुभव करता है। जहाँ पे ज्यादा से अधिक लोग पुण्य कर्म में मग्न हो, तो हमें भी यही करना चाहिए कि स्वयं तो पुण्य कर्म करना ही चाहिए, साथ साथ में अपनी जो पुण्य है वो पुण्य कर्म करने में दूसरों को भी प्रेरित रखना चाहिए, ताकि उनका भी मंगल हो, उनका भी कुशल प्राप्त हो। और इससे ये जो संपूर्ण जो हम कहते हैं कि सुख ही सुख सब जगह हो, तो इस प्रकार का जो पुण्य होता है वो निरंतर पुण्य होता है। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी के बहुत सारे जो हम सुत्त पढ़ते हैं, उसमें भी इस प्रकार से उसका उदाहरण आया है। माता विशाखा जी ने भी अनेक जो अस्तित्व में अपने पास वो जो सहेलियां थी, उनके साथ में पुण्य निरंतर किया है। तो सबके साथ में पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, तो निरंतर ऐसे पुण्य करते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो था वो था कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, बहुत बार ब्लड डोनेट किया है, लेकिन उन्हें उनकी जो मृत्यु का कारण है वो कैंसर हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कि फल की आशा करते हैं। तो फल की अगर आशा करते हैं तो हम हमारा जो पुण्य है वो वैसे कम कर लेते हैं, क्योंकि हम फल को देखते हुए करते हैं। अगर कर्म शुद्ध चित्त से किया है, अगर कर्म प्रज्ञा पूर्वक किया है, तो उसके फल के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, वो फल हमें निश्चित ही तौर पे मिलेगा। तो आपके जो पति है उन्होंने बहुत बार ब्लड डोनेशन किया, तो निश्चित ही है उनको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। और मृत्यु यह इस जीवन का अंत हो सकता है, लेकिन इस भव चक्र का अंत कदापि नहीं हो सकता। इसी वजह से नहीं हो सकता है ना, जो व्यक्ति अभी पृथक जन है उसके लिए नहीं हो सकता, जो अभी अरहंत हो गए हैं उनके लिए तो यह जो भव चक्र है वो समाप्त हो गया। तो जानना चाहिए कि मृत्यु, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित ही होगी। वो हाँ, किसी कर्म के विपाक के कारण जो मृत्यु है, उस मृत्यु का कारण निश्चित होता है। तो फिर भी अगर जो व्यक्ति है अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहता है, तो मृत्यु तो केवल एक प्रकार के हम कहते हैं कि इस काया को त्यागने का एक कारण बना, है ना, जिस भी कारण से ये हुआ। लेकिन अभी तक तो भव चक्र नहीं समाप्त हुआ, तो निश्चित ही उनका जो पुण्य है वहां पे उनको फल प्राप्त होगा। तो आप उसके बारे में निसंकोच रहिए कि आपके जो पति होंगे पुण्य कर्म किया है तो निश्चित उसका विपाक मिलेगा। दूसरा आपने कहा है कि नक्षत्र और दोष, है ना, ये अगर नक्षत्र वगैरह है तो बहुत सारे लोग इनमें मानते हैं कि इस प्रकार से कहीं जो नक्षत्र है या फिर ये है हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर प्रभाव किसी बात का पड़ता है तो वह है केवल कर्म और कर्म के विपाक। इसे ही हम कहते हैं पटीच समुत्पाद, क्योंकि अभी अविद्या है, अविद्या के कारण हम ये जो कर्म करते हैं, जानते नहीं कि हम छोटे से सुख के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि पृथक जन है, अभी तक हमें निब्बान का सुख नहीं मिला है। तो पृथक जन होने के कारण हम चाहते हैं कि इसका विपाक हमें अगले जन्म, इसी जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर जन्म हुआ है तो वो भी दुख है। और जन्म में जो भी कार्य अगर हम लौकिक के लिए कर रहे हैं, लोकोत्तर के लिए नहीं कर रहे, तो लौकिक में तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन लोकोत्तर अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करने के लिए जो पुण्य है वो पुण्य भी महापुण्य होने चाहिए। साथ ही साथ अपने चित्त की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्त में ही दुख का निर्माण होता है। चित्त ही वह है जिसके परिशुद्ध होने से किसी को परम सुख निब्बान की प्राप्ति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कौन है तो वो है चित्त, हमारा मन। तो हमारे मन में अगर कोई अच्छा कर्म करने का ये चेतना निर्माण हुई, हमने अच्छा कर्म किया है, तो अगर दुख भी आता है तो वो हमारा जो कर्म रहता है उसका विपाक निश्चित तौर पे मिलता है। तो कोई कोई दूर बैठा हुआ नक्षत्र वो हमारे जीवन को निश्चित नहीं करता है, लेकिन हाँ, हमारे कर्म ही जो है वो हमारे जीवन को निश्चित करते हैं। इसीलिए एक उदाहरण देना चाहती हूँ
महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन में जो अहिंसक, आपने सुना भी होगा, जो अंगुलीमाल थे, अहिंसक थे। वो अपने गुरु, जो गुरु थे, उनके गलत गुरु की देशना के कारण, गलत गुरु के संपर्क में आने से अपने जीवन को उन्होंने इस प्रकार अकुशलता कर्म में रत रह गए। लेकिन जब उन्हें अच्छा सही गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें समझाया कि हमारे ही अकुशल कर्म का जो विपाक है हमें सहन करना पड़ता है। अगर हम अपने चित्त को अकुशलता से हटाकर कुशल कर्म में लगाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो कर्म हो उससे भी प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार से जो अंगुलीमाल थे, जो इन्होंने इतनी हत्याएं अपने जीवन में की थी, तो सोचिए उनका चित्त किस प्रकार से होगा। फिर भी उन्होंने अपने चित्त को परिशुद्ध करने का महापुण्य किया। तो उस महापुण्य से ही वो जीवन में, पहले भी बहुत सारे पुण्य थे निश्चित ही तौर पर, तो इस जन्म में भी महापुण्य करने से उनका जो वो इसी जन्म में अरहंत हुए। तो हमें भी जो महापुण्य है वो महापुण्य करना चाहिए। अपने चित्त को परिशुद्ध करने से सबसे बड़ा महापुण्य प्राप्त होता है। तो जो भी हम कर रहे हैं वो फल की आशा से ही कर रहे हैं, तो फल लोकीय ही क्यों हो, लोकोत्तर क्यों ना हो। तो सोच, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लोकोत्तर पुण्य के लिए प्रयास करता है, तो निश्चित ही इस जन्म में भी जो भी पुण्य कमाए हुए हैं, वो पुण्य उसका जो विपाक है उसको लोकोत्तर प्राप्त करने के लिए, उसको सभी दुख से मुक्त करने के लिए ही वो जो पुण्य है वो सहाय होता है। इसी वजह से अपने पुण्य पर विश्वास रखना चाहिए, उसके कर्म और कर्म के विपाक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर आपने कहा कि घर गृहस्थी के जो है चित्त एकदम से धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं होता। अगर हो भी गया है तो भी उसमें आचरण करने का जो बल होता है वो नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे होता है आचरण भी कर रहे हो लेकिन बीच बीच में ऐसे संदेह निर्माण आ जाते हैं। और इसी प्रकार से तो इसे ही कहा जाता है अविद्या। अविद्या यानी मोह। हमें ऐसे लगता है कि यही जीवन सत्य है। इसी जीवन में जो भी कुछ हमें मिलता है उसी के लिए हम, हमारा जो मन होता है वो कर्म कर्म बांधता है, चित्त की चेतना बांधता है कि नहीं यही मैं हूँ, यही मेरा नाम है, यही सब कुछ, जो जो मेरी काया है वो मेरी है, जो मेरे ज्ञातिजन है, जो मेरे रिश्तेदार है वो मेरे हैं, उनके साथ में जो भी कुछ घटित हो रहा है वही सत्य है। इस प्रकार हम सिर्फ अविद्या के कारण इसी क्षण को महत्व देते हैं, क्योंकि नहीं जानते इसके पहले हमने कौन से कर्म किए हैं, किस कारणवश हमारा ये जीवन हुआ है, इस जीवन में हमें कौन से कारणवश इतना दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, और हमारे ये सुख या दुख इस जीवन के बाद में ही हमें विपाक देंगे। इसीलिए जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं वो बहुत प्रज्ञापूर्वक होते हैं। वो जानते हैं कि कर्म और कर्म के विपाक के आधार पर ही हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो सुख आता है तो उसको भी इस प्रकार से देखते हैं कि अरे मेरे पुण्य करने का, मैंने जो पुण्य कर्म किया था अतीत में उसका वो मुझे विपाक मिला है, फल मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे पास में अभी भी सुख है, इसका मतलब मैं पुण्य कर सकता हूँ। तो अपने प्राप्त में उसके पास में जो धन संपत्ति है, जो भी उसकी काया है और जो भी उसके पास में संसाधन है, उससे वो अच्छे अच्छे कर्म ही करता है। तो बहुत प्रज्ञावान होता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे जीवन में जो जो दुख है उसका कारण मेरे ही कर्म है, मैंने ही इस प्रकार से भूतकाल में कोई कर्म किया होगा, शायद दान तो दिया होगा, प्रसन्न चित्त से दान नहीं दिया होगा, इसी वजह से भी मुझे जो विपाक मिला है वो विपाक उस प्रकार से नहीं मिला। तो अभी जब भी कोई भी चाहे छोटा सा ही दान देता है, लेकिन प्रसन्न चित्त से देता है, मुदित चित्त से देता है, तो इस प्रकार अभी वो अपने लिए कुशल कर्म का वो अपने लिए बना रहा है। तो बहुत जरूरी है प्रज्ञावान होना, अपने कर्म कर्म के प्रति, अपने सुख के प्रति, अपने दुख के प्रति, अपने पूरी काया के प्रति। जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रज्ञा पूर्वक विचार करता है वही व्यक्ति जल्दी से निब्बान को प्राप्त होता है। अगर हम ऐसे दुखों से घबराते रहेंगे तो हमें पुण्य पे विश्वास नहीं है, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम दुख से घबराएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो चित्त है वो उतना प्रबलता से कार्य ना करे। इसी वजह से हमारे चित्त को हमें बहुत संयमित रखना चाहिए। ये चित्त ही है जो हमें एक आदि कर्म का कम विपाक देता है, या फिर मध्यम विपाक देता है, या फिर जिसे हम कहते हैं उच्च विपाक देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने चित्त को सही डायरेक्शन में लगाना। तो अगर कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन में सोचता है, कार्य करता है, तो निश्चित ही उसके जो दुख है वो दुख बहुत कम हो जाते हैं।
लेकिन अगर वो कोई भी कार्य इस प्रकार से बुद्धिस्ता से नहीं करता है, भगवान के वचनों के अनुसार नहीं करता, अपने चित्त को नहीं संभालता है, तो कर्म किया है, अच्छे कर्म किया है तो विपाक मिलता है, लेकिन फिर भी संभ्रम की परिस्थिति रहती है। इसी वजह से बुद्ध वचन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से श्रवण कीजिए, और भगवान हमारे दुख से मुक्त होने के लिए क्या मार्ग बताते हैं, उस प्रकार अगर कोई आचरण करता है तो निश्चित ही तौर पर उसकी जो दुख है, वो दुख पीड़ाएं कम हो जाती है। क्योंकि पीड़ाएं शारीरिक तो होती ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चित्त की होती है। इसी वजह से कोई व्यक्ति अगर चित्त से ही परिशुद्ध हो गया है, तो उसका जो भवचक्र है, भवचक्र ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपना जो कर्म है, उस कर्म का हमें अगर महाफल चाहिए तो उनके चित्त की चेतना भी ऐसी चाहिए कि मैं ऐसे ही कर्म करूं कि मुझे महाफल प्राप्त हो। तो इसीलिए अपना चित्त जो है, वो चित्त महाफल में लेके जाइए, महाकुशल चित्त निर्माण कीजिए। अगर आपका चित्त बार बार महाकुशल होगा तो निश्चित ही धर्म के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो बढ़ेंगी, और जो बाधाएं आ रही है घर गृहस्थी में, वो बाधाएं भी काफी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि महाकुशल चित्त ही ध्यान अवस्था तक लेके जाता है, और ध्यान अवस्था ही हमें अर्य पुगल बनाती है। क्योंकि अगर चित्त में अगर हमारा अकुशलता है ना, ज्यादा तौर पे अकुशलता है, तो हमारा चित्त भी एकाग्र नहीं हो सकता। तो एकाग्र करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने चित्त को संयमित रखें, प्रज्ञापूर्वक कार्य करते रहिए।